अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि उन्हें एक नए केस में सज़ा मिल सकती है। और ये बात हमने पहले अपने कई व्लॉग में भी इसका जिक्र किया कि अगरचे जो उनकी अपीलें हैं, जो कि साइफ़र केस और तोशाखाना केस में जो उनको सज़ाएँ उनके ख़िलाफ़, वो अगरचे मुअत्तल होने का इम्कान है या ख़त्म होने का जो है वो उनकी सज़ाएँ ख़त्म होने का भी इम्कान है, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर नहीं निकल सकेंगी क्योंकि जो एक नया केस जो है बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। कि आपको तफसीलात बताएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान जो है उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो इलेक्शन 2024 के हुए हैं उसमें जो मैंडेट चोरी किया गया और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जाए। आपको इमरान खान जो है उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से क्या बातें की उसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, से पहले जो व्लॉग्स हैं उनमें मैंने जिक्र किया कि अगरचे जो साइफ़र केस और तोशाखाना केस है जिसमें इमरान खान जो है उनको 10 साल और 14 साल की जो है वो सज़ाएँ हुई हैं, उसमें उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो केस है वो शायद रिमांड हो, और जो इसके अलावा जो इद्दत केस है वो भी जो है उस पर सज़ा जो है वो बरकरार नहीं रह सकती और वो भी जो है अल्टीमेटली ख़त्म होगी। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है इसमें इमरान खान जो है उनको सज़ा होने का इम्कान है। और ये बात जो है ये अब वाज़ह होने लग गई है कि अगर इमरान खान को तमाम मुकदमात में ज़मानत पर रिहाई का हुक्म जो है वो मिल भी जाता है तो उसके बावजूद वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शायद वो जेल के अंदर ही रहे और उनको इसमें सज़ा भी हो सकती है। और इमरान खान जो है इस बात का उन्होंने आज ख़ुद इजहार किया जब वो सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूँ लग रहा है कि जिस तरह से ये केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, तो उसमें जो बाकी केसों में अगर मुझे ज़मानत मिलेगी तो इस केस में जो है मुझे फंसा दिया जाएगा। और अगर इस केस में भी इमरान खान जो है उनको सज़ा होती है तो फिर ये दोबारा जो प्रोसेस है उनकी सज़ा मुअत्तली का, ये फिर उनको 2-2.5 महीने जो है वो मज़ीद जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। तो ये 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है इसका एक मुख्तसर सा मैं आपको बताऊं कि ये एक केस बना था कि नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके में, उसने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो डिटेक्ट की। ये मलिक रियाज जो है उन्होंने पैसे भिजवाए थे यूके में, वहाँ पर उन्होंने हसन नवाज से एक घर ख़रीदा था, लेकिन उसके जो पैसे वो यहाँ से गए वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गए, वो पैसे पकड़े गए, वो हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाए गए। लेकिन इमरान खान जो है उनकी हुकूमत थी, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर जो है उन्होंने एक खुफिया मंजूरी ली काबीना से और वो पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो उन पर 460 अरब रुपये का जो जुर्माना था उसके सिलसिले में एक किस्त जो है वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अदा कर दी गई। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था और वो पैसे जो है वो सिंध हुकूमत को भिजवा दिए गए। अब मलिक रियाज जो है वो इस केस में मफरूर है, उनका बेटा अहमद अली रियाज वो भी मफरूर है इस केस में, शहज़ाद अकबर भी मफरूर है, जुल्फ़ी बुखारी भी मफरूर है और फ़रा गोगी जो कि मेन बेनिफिशरी नज़र आती हैं इस केस में। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने देखे, जो कि आपको बताया भी, उस पर ख़बरें भी दी, तो वो फ़रा गोगी जो है वो इसमें बेनिफिशरी हैं, वो भी मफरूर हैं। और ट्रायल जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों का चल रहा है। और इस केस में जो आज पेशरफ्त हुई वो ये कि जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर थे अलकादिर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अलकादिर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस इस तरह से जो है वो ताल्लुक़ जोड़ा गया कि कहा गया कि ये जो मलिक रियाज की जो इल गॉटन मनी थी उसको पाकिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने रेगुलराइज़ किया, उनको हवाले कर दी। तो उसके बदले में मलिक रियाज ने अलकादिर ट्रस्ट के लिए जो है वो ज़मीन दी और साथ में कोई 28 करोड़ रुपए का कोई फर्नीचर और दूसरी चीज़ें और बिल्डिंग वगैरह जो है वो तैयार करके उस अलकादिर ट्रस्ट को दी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ट्रस्टी भी हैं और इसी वजह से जो है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत भी हैं और उन पर जो है ये मुकदमा चल रहा है। ये एक जो मुकदमा है इसमें इमरान खान जो है उनको आज उन्होंने इस बात का इसका खदशा ज़ाहिर किया कि उनको इस केस में सज़ा हो जाएगी। और आज इमरान खान जो है उन्होंने ये भी बात की कि जो मैंडेट चोरी हुआ है और उन्होंने कहा कि ये जो बल्ला छीना गया पीटीआई से और इसके साथ जो क़यादत के ऊपर पर्चे कराए गए, उनको अंडरग्राउंड जाने पर मजबूर कर दिया गया और साथ में फिर अब जिस तरह से मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अब सेनेट के इलेक्शन में भी लगता है कि मैच फिक्स है। उन्होंने कहा कि जो आवाम के मैंडेट पे डाका डालने वाले हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, ये मुल्क दुश्मनी है और ये गद्दारी है।
اور ان کا آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 6 جو ہے یہ ایک آئینی سزا ہے، آئینی آفینس ہے، اور اس میں جو اس کا مرتکب ہوتا ہے اس کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اب تک صرف ایک مقدمہ جو ہے وہ سنگین غداری کا ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے خلاف چلا، ان کو سزا دی ٹرائل کورٹ نے، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے انہوں نے ان کو وہاں سے بری کر دیا۔ ابھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو سزائے موت کا فیصلہ تھا جنرل مشرف کا وہ درست تھا، لیکن یہ فیصلہ اس وقت آیا جب جنرل مشرف جو ہے وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو عمران خان جو ہے آج انہوں نے مزید جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جو مجلس وحدت مسلمین، سنی اتحاد کونسل اور شیرانی گروپ کے ساتھ مل کر جو ہے اس اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ انتخاب میں جانا چاہیے تھا۔ یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اتحاد نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ جو ہے وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری جو معلومات ہے، عمران خان جو ہے وہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے، اور عمران خان جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے جو سمبل ہے اس پر لڑا جائے، لیکن اس وقت جو یہ 4-5 بندوں کا ٹولہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم بلے باز کے جو نشان والی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اس کے الیکشن سمبل پہ ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن آخری وقت پر بلے باز نے ان کو دھوکہ دے دیا اور پھر ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں جانا پڑا۔ تو ابھی بھی یہ جو ہے بات جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے کہ یہ الائنس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو عمران خان ہیں انہوں نے خود یہ بات کہی کہ یہ سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت مسلمین اور جو تیسری جماعت شیرانی گروپ، ان کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی برف پگھل رہی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ برف تب پگھلے گی جب الیکشن کا آڈٹ ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی جو ہے کہا کہ جو IMF کے باہر مظاہرہ ہوا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امریکہ کا چیپٹر ہے اس نے وہ آرگنائز کیا، اور وہاں پر کچھ آرمی کے مخالف بھی جو ہیں وہ نعرے بازی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرہ تو ٹھیک تھا، لیکن جو نعرہ بازی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، انہوں نے اس سے تعلقی ظاہر کی کہ اس نعرے بازی سے کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن مظاہرہ کو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہوا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ تب تک مستحکم نہیں ہوگی جب تک یہاں پر ایک عوامی حکومت نہیں آئے گی جو کہ عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس میں جو اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 20 مارچ تک کی چلی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔